क्या आप जानते हैं कि आपके ईमेल के इनबॉक्स, स्पैम, ट्रैश और ड्राफ्ट में पड़े हुए ईमेल्स हमारे एनवायरनमेंट के लिए हानिकारक हैं, क्योंकि यही मेल्स पोल्यूशन का एक और सबसे बड़ा कारण है। जी हाँ, आपने सही सुना, ईमेल कार्बन एमिशन के कुछ सबसे बड़े सोर्सेज में से एक है। आई एम श्योर अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, ईमेल से पोल्यूशन कैसे हो सकता है, कुछ भी बोल रहा है ये। अभी हाल ही में कुछ बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ने ये अनुमान लगाया था कि ईमेल्स जो डिलीट नहीं होते उनकी वजह से होने वाला कार्बन एमिशन हमारे प्लैनेट को पल्यूट कर रहा है। आइए देखते हैं कैसे। इंटरनेट पर पब्लिश होने वाले ईमेल्स कहीं ना कहीं तो सेव हो रहे हैं। आमतौर पर ये दुनिया भर के कई सर्वर्स में सेव होते हैं और ये सर्वर्स बड़े डेटा सेंटर्स में होते हैं जो हर दिन भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की खपत को और बढ़ाते हैं, क्योंकि इन्हें चलाने के लिए एक लो टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है और उसके लिए भारी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाती है। इन डेटा सेंटर्स को ठंडा रखने के लिए बिजली की मदद से बड़े बड़े रूम्स को कूल किया जाता है और ये बिजली अभी भी ज्यादातर कोल, गैस और ऑयल की रिसोर्सेज यानी कि फॉसिल फ्यूल्स को जलाने से क्रिएट की जा रही है, जिसकी वजह से ग्लोबल कार्बन एमिशन बढ़ता जा रहा है। तो इसका कोरिलेशन सीधा है। ईमेल्स ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन का कारण बनते हैं। आई होप आपको इतना तो समझ आया होगा पोल्यूशन का ईमेल से क्या रिलेशन है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि सिर्फ आपके इनबॉक्स को क्लीन रखना भला एनवायरनमेंट को बचाने जैसी बड़ी चीज में क्या योगदान दे सकता है, तो आपका सोचना जायज है। चलिए मैं आपको एक दूसरी तरह से समझाता हूँ। ये ईमेल भेजने, रिसीव करने और सेव करने में लगने वाली इलेक्ट्रिसिटी पर भी डिपेंड करता है और ईमेल्स एक कार्बन फुटप्रिंट छोड़ते हैं। दुनिया भर में हर दिन 280 अरब ईमेल्स रोज भेजे जाते हैं। ईमेल भेजने में औसतन 4 ग्राम कार्बन फुटप्रिंट होता है। ये हर साल 410 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर है। द गुड प्लैनेट के हिसाब से हर व्यक्ति के पास लगभग 500 से भी ज्यादा अनरेड ईमेल्स, ज्यादातर जंक या स्पैम में होते हैं। 2008 में मैकेफी नाम की एंटीवायरस बनाने वाली कंपनी ने यह अनुमान लगाया था कि दुनिया भर में 62 ट्रिलियन स्पैम ईमेल्स भेजे जाते हैं और इन्हीं स्पैम ईमेल्स के हर मेल में 0.3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करने वाली बिजली की खपत होती है। इस तरह से दुनिया भर में हर साल स्पैम ईमेल का ही एनर्जी का यूज 33 बिलियन किलोवाट पर आवर का होता है हर घंटे। ये सेम मात्रा है जो 2.4 मिलियन घरों में यूज की गई इलेक्ट्रिसिटी की होती है, जिसका रिजल्ट 2 बिलियन गैलन यानी कि 7.60 अरब लीटर के आसपास फ्यूल का उपयोग करने के समान होता है। ये वोकली सुनने में बहुत इजी लग रहा है क्योंकि ये सिर्फ नंबर्स दिख रहे हैं, लेकिन असल में ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। इसके अलावा एक साइंस बेस्ड मैगजीन साइंस फैक्ट्स रिपोर्ट, उसके अनुसार अगर आप 65 से अधिक ईमेल भेजते हैं तो ये आपके व्हीकल में 1 मील चलने में जो फ्यूल यूज होता है उसके बराबर है। अगर आप अपने ईमेल्स डिलीट करते हैं तो क्या होगा? ग्लोबल लेवल पर लगभग 2.3 बिलियन ईमेल सब्सक्राइबर्स हैं और एक एवरेज ईमेल का साइज 75 KB होता है। अगर हर व्यक्ति 10 अनवांटेड ईमेल हटाता है तो ग्लोबल लेवल पर सर्वर्स से 17,25,000 GB डेटा का लोड हट जाएगा। 17,25,000 GB। अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल लेवल पर लगभग 2.3 बिलियन ईमेल सब्सक्राइबर्स होते हैं। आप सब में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि मैंने तो किसी को सब्सक्राइब नहीं किया। आप एक बार अपना इनबॉक्स, स्पैम और जंक खोल के देखिएगा कितने अनवांटेड ईमेल्स पड़े रहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल लेवल पर सर्वर्स से 17,25,000 GB का डेटा का लोड हट जाएगा अगर आप सिर्फ अपने 10 ईमेल्स हटाते हैं तो। डेटा सेंटर में 1 GB के लिए इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिसिटी लगभग 32 किलोवाट की होती है और अगर आप अनवांटेड ईमेल्स हटाते हैं तो 55.2 मिलियन किलोवाट एनर्जी बचाई जा सकती है। यानी कि आपके सिर्फ 10 ईमेल्स डिलीट करने से 39,035 मेट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड या 19,3506 टन कोल की बचत हर दिन की जा सकती है। और इतना ही नहीं, अगर सभी ने 10 ईमेल्स डिलीट कर दिए तो 55.2 मिलियन किलोवाट लगभग 61,000 घरों को बिजली दे सकता है। माना कि एक इंसान की ईमेल हिस्ट्री से एनवायरनमेंट में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आएगा, मगर ये एक छोटी सी चीज है जो आप आसानी से अपने पर्सनल लेवल पर कर सकते हैं। इस तरह से सोचिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल अपने पर्सनल लेवल पर कम करने से और नए पेड़ लगाने या बड़ी कार्बन डाइऑक्साइड एमिटिंग कॉर्पोरेशंस के खिलाफ मोर्चा लगाने जितना बदलाव तो नहीं लाएगा, पर ये
कम से कम हमारे द्वारा किए जा रहे नुकसान को कम जरूर कर सकता है, जो कुछ भी न करने से बेटर है। आई होप दिस वीडियो वॉज इंसाइटफुल। इफ यू हैव एनी कॉमेंट्स और एनी न्यूज और एनी इंसाइट्स रिलेटेड टू पोल्यूशन और फॉसिल फ्यूल्स, देन लेट अस नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो। हम उस पर भी एक वीडियो जरूर बनाएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। बाय।